गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक अच्छी बात मैं जो देख रहा हूँ अभी कि से अभी क्रिसमस हुआ है ना, तो मैंने देखा कि जो है हम सब लोग जो है ना इस समय जो बाजार होते हैं और जो शहर होता है उसमें मतलब हम लोग सारे फेस्टिवल मनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे वो क्रिसमस का त्यौहार हो, चाहे दिवाली का त्यौहार हो, और हमें खुशी उतनी ही होती जितनी खुशी जो है वो दिवाली के दिन होती है ना। यानी मेरे पूरे स्टाफ ने जो है वो क्रिसमस को सेलिब्रेट किया और मतलब उसमें ये वाली फीलिंग खत्म हो गई कि भाई ये त्यौहार जो है वो क्रिश्चियंस का है, ये त्यौहार जो है मुस्लिम्स का है, ये त्यौहार हिंदुओं का है, ये त्यौहार फला का है कि नहीं। अब बस इतना लगता है कि ये भारत है और भारत में एक त्यौहार है और हम सब मिलकर जो है वो त्यौहार को मना रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बड़ी पहचान है हमारे देश की। हमारा जो देश है ना उसमें जो है अनेकता में जो एकता है वही तो सबसे बड़ी खासियत है इसकी। तो मैं आप सबसे यही बोलूंगा कि आप सभी लोग भी जो है जो अच्छी बातें हैं ना उनके बारे में जरूर बात किया कीजिए, कि अच्छी बातें को शेयर करो के आप जो है वो जरूरी नहीं है कि हम जो है वो मैरी क्रिसमस या क्रिसमस की विशेष जो है केवल अपने क्रिश्चियन मित्रों को ही दें। हम जो है वो यदि क्रिश्चियन नहीं भी है तो भी हम एक दूसरे को विश करें, उसके लिए तो भी हम सेलिब्रेट करें। जरूरी नहीं कि ईद को सेलिब्रेट करने के लिए आपको कोई मुस्लिम दोस्त ही चाहिए, आपको ईद को आप भी सेलिब्रेट करें, ठीक है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कहने का कि मैं ये चाहता हूं जब तक हम एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ में हम इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम एक साथ एक बनकर कैसे रह पाएंगे, है ना। ये मेरे निजी विचार है। मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरा देश, मेरा भारत जो है वो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है। हमारा जीडीपी देख लीजिए, हमारा जो है वो टेक्नोलॉजी में हमारा हाथ देख लीजिए, हम सबसे स्ट्रांग कंट्री में से एक हैं। हमें कोई भी दुनिया का देश हमें अवॉइड नहीं कर सकता है। ये बात ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद ही ऐसा हुआ, भारत पहले से ऐसा है। भारत जो है उसने पिछले 20-25 साल में इतना तरक्की भारत ने किया है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान है वो पॉलिटिशियंस का नहीं है, सबसे बड़ा योगदान है यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के सिटीजन्स का, ठीक है। चलिए नॉन पॉलिटिकल बात करते हैं। अब आज हम बात करेंगे कि कई लोग जो है उनकी एक बड़ी समस्या है, उनको परेशान होने की हैबिट हो जाती है कि वो परेशान रहते हैं, वो ठीक है, बहुत परेशान रहते हैं, पढ़ रहे हैं। मैं क्यों बतला रहा हूं, जैसे अभी हाल ही में मेरी कल परसों किसी से बात हुई, वो MBBS 3rd ईयर में। परेशानी ये है कि सर पता नहीं मन नहीं लग रहा पढ़ने में, इतना पढ़ना पड़ता है, ऐसा वैसा, ये वो, अब फाइनल हो जाएगा सर मेरा, उसके बाद क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब जब वो तैयारी कर रहा था नीट के लिए तब भी यही परेशानी थी, जब मेडिकल में पहुंच गए फर्स्ट में वही परेशानी, सेकंड में वही परेशानी। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं है, जो तुम्हारे दिमाग में है ना परेशानी का स्क्रू जो है ना वो लूज हो गया है, तुम परेशानी घूमोगे, तुम्हारा लाओ स्क्रू ठीक कर देते हैं हम तुम्हारा। बोला सर ऐसा कोई स्क्रू होता है क्या? मैंने कहा भैया कहने का मतलब है कि तुमने ठान ली है कि तुम्हें बस परेशान रहना है, चाहे जिंदगी में कुछ भी मिल जाए, ठीक है। परेशान रहना हमारी हैबिट में शामिल हो गया है, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी अभ्यास परेशानी का ही किया है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे, मेडिकल की तैयारी करते तो हम पढ़ते कम थे, रोते ज्यादा थे। कई लोग होते हैं जो पढ़ेंगे कम, रोएंगे ज्यादा। कुछ होते हैं पढ़ेंगे थोड़ा सा, बताएंगे इतना सारा। कुछ होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट टाइप के लोग कि इतना सा पढ़ा, अरे मैं तो आज फोड़ दिया फिजिक्स। क्यों? आज मैंने पढ़ लिया फिजिक्स। क्या पढ़ लिया? पहला पेज। पहले पेज में क्या पढ़ा? ये पुस्तक जो है वो NCERT द्वारा लिखी गई। मतलब कई लोग जो होते हैं मतलब वो डिफरेंट लेवल के कॉन्फिडेंस होता है उनका, उनका तो मतलब भगवान भी देखे उनको डर जाए कि भाई इतना कॉन्फिडेंस तू लाया कहां से। डर जाए इंसान भी, भगवान डर जाए, इंसान छोड़ दो, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, वो अलग ही वो जो है म्यूटेंट वैरायटी है वो। फिर कई लोग इतने नेगेटिव होते हैं, मतलब घनघोर नेगेटिव होते हैं कई लोग, उनके मन में नेगेटिविटी ऐसी भरी होती है कि मतलब वो आदि उनको आप छोटा भीम दिखाओ तो छोटा भीम देख के क्या बोलेंगे? छोटा भीम जो है ना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है भाई साहब? क्या प्रॉब्लम है? बच्चे देखते हैं इतना, सबको अच्छा लगता है छोटा भीम भीम भीम। छोटा भीम दिल का ये रंगीन खाने की मशीन।
भीम क्या है, वो है कौन सा वो लड्डू खाता है, तो नहीं साहब अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं है? लगा मतलब मन में क्या नेगेटिव, हर चीज में बुराई देखने की हैबिट आ चुकी है। नहीं, भीम इसलिए अच्छा नहीं है, एक तो भीम जो है ना वो चुटकी जो है ना उसके साथ जो है वो कुछ गड़बड़ मामला है। वो चुटकी जो है वो अपना लड्डू वड्डू अपनी माँ की दुकान, मतलब चुटकी को बहला फुसला के उससे बोलता तो लड्डू लेके आ, अपनी माँ के बनाए लड्डू चुरा के लाती है। चोरी करने को प्रमोट कर रहा है भीम। वो लड्डू लेके आती है, फिर लड्डू खाता है, और लड्डू खा के जो है ना वो कालिया के साथ में जब होगा तो बड़ा रेसिस्ट टाइप का आदमी है, बड़ा रेसिज्म की बातें करता है। उसको कालिया, चूंकि काला है तो उसको कालिया बोलता है वो। और दूसरी बात इसके अलावा क्या है कि कैरेक्टर भी ठीक नहीं भीम का। तो क्यों? कहला वो इंदुमती देखा है, वो राजा की बेटी, समझ गए ना? अच्छा, और राजा तो महामूर्ख है। कहला राजा क्यों महामूर्ख है? इसलिए महामूर्ख है कि भीम की बात मानता है, छोटे बच्चे की बात मानता है। और वो भीम लड्डू में भांग मिला के खाता है। लड्डू खा के कोई ऐसा होता है कि कूदता फिरे आदमी? मतलब इतनी नेगेटिविटी छोटा भीम के बारे में, इतनी नेगेटिविटी। बच्चे बेचारे जो सुन ले तो घबरा जाए कि क्या मतलब, ये कौन है, कहां है, किधर से आया ये। मतलब लोग होते भरे पड़े, मतलब कि जरा कुछ मिल जाए तो उसमें मतलब सोचो जिस एपिसोड के जिसको देख के बच्चे एंजॉय करते हैं, किसी सोचा नहीं होगा उस पर भी नेगेटिव विचार निकाल लिए। इतने भरे पड़े, जैसे नेगेटिव लोग होते हैं ऐसे परेशान लोग होते हैं। कहला भाई साहब परेशान क्यों? कहला साहब ये हो गया, हम पढ़ नहीं पा रहे। चलो पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ नहीं पा रहे तो नहीं, पढ़ने तो बैठ जाएंगे परंतु लाइट थोड़ी कम है, लाइट जला लो। लाइट तो जला लेंगे पर थोड़ी गर्मी ज्यादा है, तो गर्मी के लिए पंखा पंखा चला लो भाई। भूख भी लगी थोड़ी तो खाना खा लो। अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा इसलिए परेशान है। मतलब क्या तुम चाहते क्या हो जीवन में भाई? तो ये कि जो कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको है ना मतलब परेशान, बस परेशान रहना है, और परेशानी वो गिफ्ट भी करते हैं किसी को। मतलब जैसे कोई मिल गया ना, आप आए, कहां से आ रहे हो? अभी वो मोहल्ले में गया था किसी काम से। क्या लग रहा है पैरों में? ये चेहरा कैसा हो गया तुम्हारा? बाल झड़ रहे तेरे क्या? अरे तू अपना देख भाई, लेकिन सामने वाले में 50 चीजें निकाल दो, वो बेचारा सोचे कि क्या हो गया, सच में क्या हो गया। मतलब लोग क्या परेशानी का ढेर भी बने हुए हैं कि खुद तो परेशान घूम ही रहे। कल क्या मैं वो एक जमाने में होता था, पहले सुनता था पारस पत्थर कि लोहे से टच कर दो सोना बन जाएगा। तुम कौन हो? कल लगा डिप्रेस आदमी। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बस दूसरों को डिप्रेशन देना, अपने कहानी सुनाना, दुख भरी कहानी सुनाना, सामने वाला भी दुखी होगा बेचारा। तो वैसे व्यक्ति मत बनिए। परेशानी जो है ना वो क्या होता है, वो बेसिकली हम उसका भी अभ्यास कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे वो एक बड़ा अच्छा मैंने कहीं किस्सा पढ़ा सुना था कि एक आदमी रहता है, उसकी जिंदगी में उसे लगता है कि यार कि मैं मतलब कहीं नौकरी कर रहा होता है कि मैं थोड़ा सा पैसा वैसा आएगा तो बढ़िया एक कार खरीदूंगा। वो रोज अपने ऑफिस के लिए निकलेगा, रास्ते में एक कार होंडा सिटी खड़ी रहेगी, उस होंडा सिटी को देखकर सोचेगा मैं होंडा सिटी लूंगा एक दिन। और थोड़े दिन प्रमोशन होता है, पैसा जमा आ जाता है, तो वो एक दिन होंडा सिटी खरीद लेता है। बहुत 2-4 दिन बहुत खुश रहता है कि मेरे पास होंडा सिटी है, बड़ा खुश रहता है ना। उसके बाद 10 दिन बाद फिर दोस्त लोग बोलते हैं कि भैया अभी तू क्यों परेशान दिख रहा है इतना? बोला यार कार तो ले लिए, लेकिन अब वो कार के लिए घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अब मुझे बड़ा घर लेना है। परेशान होकर फिर बड़े घर के लिए मेहनत करेंगे। बड़ा घर जब ले लिया तो भैया घर बड़ा हो गया, अब तो खुशी मनाई कुछ दिन के लिए, फिर दुखी। अब दुखी क्यों है? यार बड़ा घर तो ले लिया पर प्राइम एरिया में घर लेना है, प्राइम लोकेशन में घर लेना है। फिर दुखी, फिर मेहनत। तो इसका तो कोई अंत नहीं है ना, क्योंकि प्रैक्टिस किस चीज की है? प्रैक्टिस की है दुख की। प्रैक्टिस कभी नहीं की कि हम सुखी कैसे रह सकते हैं, हम खुश कैसे रह सकते हैं। प्रैक्टिस कभी नहीं की कि हम अपनी खुशी में दूसरे लोगों को कैसे शामिल कर सकते हैं। मैं कहता हूं हमेशा कि यदि तरक्की होती है, बायोमेंटस बढ़िया ग्रो करता है, तो मैं कहता हूं सारे बच्चों का है। सारे बच्चों को जो जो हो सकता है वो करना चाहिए उनके लिए। क्यों? कारण उसके पीछे ये कि कोई भी चीज को यदि आप जब अपने ऊपर ही सेंटर्ड कर लेंगे आप, तो सुख भी आपका, दुख भी आपका। और दुख की प्रैक्टिस सब करके बैठे। हमारे पास जो चीज नहीं होती ना उसका बहुत वैल्यू होता है, जब आ जाती है तो उसका वैल्यू उसको बोलते हैं उसको, और ये मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू। आ गया तो फिर महत्व खत्म हो। जैसे आप जब प्यासे हो और पहला एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए, प्यास लगी बहुत जम के, इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यार प्यासे थे, पानी मिल गया, एक गिलास और देना, एक गिलास और पी लिया, अभी अच्छा लगा।
एक ग्लास और देना, अब पानी जो पहले ग्लास से कंपेयर करोगे उतना अच्छा नहीं लगा, शायद छोड़ भी दे आप। तो चीजें जो हमारे पास आती चली जाती है उनका वैल्यू धीमे धीमे डिमिनिश होता जाता है। यही हम करते हैं, हम अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने क्लोज लोगों के साथ भी हम ये करते हैं। वो हमारे पास आसानी से अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो उनका वैल्यू कम का आंकते हैं। जिसकी माँ नहीं होती उससे पूछो, जिसके पिता नहीं होते उससे पूछो, जिसको अच्छा गुरु नहीं मिलता उससे पूछो, जिसके अच्छे दोस्त नहीं होते उससे पूछो, है ना। तो इसलिए कभी भी है ना लाइफ में बेटा है ना परेशान होने की प्रैक्टिस मत कीजिए। प्रैक्टिस बात की कीजिए कि भैया हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। वी ए पर्सन हु इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट द प्रॉब्लम ओरिएंटेड। यस, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर मस्ट बी ए सॉल्यूशन, और हमेशा सॉल्यूशन पर ही फोकस कीजिए, ठीक है। कुछ भी अर्जित करना है, पैसा इज ए बाई प्रोडक्ट, मनी इज ऑलवेज ए बाई प्रोडक्ट। मैं बार बार ये बात कहता हूं, पैसा प्राइम फोकस मत बनाइए, जिंदगी भर दुखी रहेंगे। पैसा बनाइए, स्किल सेट को इंप्रूव करना है, मुझे परिवर्तन करना है, मुझे अच्छा करना है कुछ। मैं हर रोज जब भगवान से प्रार्थना करता हूं, 2 मिनट तो मैं देता हूं ईश्वर को, सिर्फ 2 ही मिनट देता हूं। मुझे लगता है कि उसके बाद बाकी दिन मेरा जो है वो उस 2 मिनट के बाद जो मुझे करना चाहिए उसमें गुजरना चाहिए। मैं घंटों मंदिर के सामने बैठ के 2 घंटा 3 घंटा पूजा नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ईश्वर के दिए गए समय के साथ में वो जस्टिस नहीं होगा। मैं ईश्वर से 2 मिनट में यही बोलता हूं, हे भगवान मुझे सक्षम बनाना, मैं लोगों की मदद कर सकूं, मैं लोगों के लिए जिंदगी में परिवर्तन कर सकूं, अच्छा कर सकूं। ये रोज मांगता हूं ईश्वर से, हे ईश्वर मुझे सक्षम बनाना, सफल बनाना, कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। मैं कभी अपने लिए नहीं बोलता हूं, मुझे मालूम है जब मैं लोगों के लिए करूंगा भगवान मुझे सक्षम बनाएगा, वो मेरे लिए अपने आप होगा। यही मैं ईश्वर से हमेशा, चाहे मैं दुनिया के किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं चला जाऊं, मैं मेरी विश सेम रहती है, हे ईश्वर मुझे सक्षम बनाना कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। शुरू में जब मैं ये प्रार्थना करते हुए मैं सालों गुजर गए, 20-25 साल हो गए, 30 साल हो गया होगा। शुरू में इसका कोई परिणाम नहीं समझ आता था। फिर एक दिन डॉक्टर बन गए, एक दिन फिर टीचर भी बन गए, आपको पढ़ा आपके साथ आ रहे हैं, एक दिन मोटिवेटर भी बन गए, छोटे वाले, है ना। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि आपको कब क्या कहां मिलेगा आप नहीं जानते हैं। आपके इंटेंशन, आपके इरादे साफ रखिए, और हमेशा उसमें अपनी परेशानी को मत रखिए, प्रायोरिटी पर रखिए, प्रायोरिटी पर कि क्या बदलना चाहते हैं, क्या बेहतर करना चाहते हैं, उसे प्रायोरिटी पर रखिए, ठीक है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।